आज की इस वीडियो में हम आइल्स एग्जामिनेशन Is this a topic to talk about, Manish? ऑल राइट, दैट मीन्स आपको सब कुछ पता होगा आइल्स के बारे में आप। Obviously. चलिए ठीक है, नाउ गिव मी अ मिनट। टेल मी, आइल्स में कितने सेक्शंस होते हैं? 4. ओके, और आइल्स का क्राइटेरिया क्या होता है, किस बेस पे? और आइल्स एग्जामिनेशन की फीस कितनी लगती है? बस यही सब चीजें आपके साथ ना हो, इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए। हम पूरा डिस्कस करेंगे A to Z, आपका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सो बने रहिए इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक। सो यस, एज वी बिगिन दिस वीडियो, सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरियाज बताता हूं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या बातें करने वाले। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आइल्स क्या है, देन वी विल टॉक अबाउट कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कितने टाइप्स के आइल्स होते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट इट्स क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है, क्या ड्यूरेशन होता है एग्जाम का, वैलिडिटी कितनी होती है आइल्स के रिजल्ट्स की, और फिर कैन यू रीअपियर फॉर दिस एग्जाम, ये भी बात करेंगे। उसके फीस पर हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट्स पासिंग क्राइटेरिया। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ यू आर नॉट अवेलेबल फॉर द टेस्ट में आप अवेलेबल नहीं हो उस दिन, फिर क्या होगा, रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, पेमेंट्स के क्या मेथड्स होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं। देन वी विल ऑल्सो लुक कि सर्टिफिकेट एक्चुअली दिखता कैसा है, रिजल्ट दिखता कैसा है, एंड आफ्टर दैट इन दी एंड मैं आपको एक बिल्कुल लाइव रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा कि आइल्स एग्जामिनेशन के लिए आप खुद कैसे रजिस्टर करेंगे। द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, द आइल्स। अब ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं एंड इफ दे आर लुकिंग फॉर कि आपको आपकी मदर टंग के अलावा या हिंदी के अलावा कौन सी लैंग्वेज आती है, कैन यू सर्वाइव इन देयर कंट्री, बिकॉज वहाँ इंग्लिश चलती है, बी एड फॉर एजुकेशन और बी एड फॉर जॉब और वर्क पर्पस, आपका आइल्स का होना मैंडेटरी है इन दिस फील्ड। इंपॉर्टेंस क्या है, यही इंपॉर्टेंस है कि अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जो आप वहाँ उससे कम्युनिकेट कर सके, वेर इंग्लिश इज़ दैट वन लैंग्वेज जिससे आप कम्युनिकेट कर सकेंगे। और इसको प्रूव करने के लिए दैट यू आर प्रोफिशिएंट विथ इंग्लिश लैंग्वेज, आप आइल्स की एग्जाम देते हैं एज अ प्रूफ दैट यू आर गुड विथ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश एंड दैट यू कैन स्पीक इन देयर कंट्री एफिशिएंटली। अब क्राइटेरिया की बात करें इस एग्जाम के लिए, तो ऐसा कोई मेजर क्राइटेरिया नहीं है, आपकी 16 की एज होनी चाहिए एंड आफ्टर दैट आप 12th पास आउट है तो इजीली इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करूँ तो इट इज़ ऑफ 2 hours and 45 minutes एंड रिजल्ट के वैलिडिटी की हम बात करें तो ये रिजल्ट वैलिड होता है 2 साल के लिए, फ्रॉम द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन आप 2 साल तक इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप इस एग्जाम के लिए रीअपियर कर सकते हैं? यस, यू कैन रीअपियर फॉर दिस एग्जाम इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर रिजल्ट्स। आप जितनी बार चाहें इतनी बार ये एग्जाम रिपीट कर सकते हैं। वेयर एज पासिंग क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो एज सच कोई पासिंग क्राइटेरिया तो नहीं है, हालांकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 band to 9 bands, 9 इज द बेस्ट, अमंग्स विच यार 5.5 इज मस्ट, क्योंकि आपके पास 5.5 नहीं है तो आप वो कहीं भी शो नहीं कर पाएंगे। वेयर एज इफ यू हैव 7 bands दैट इज रियली गुड स्कोर। सो यस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। हम फीस की बात करें इस एग्जाम के लिए तो दैट इज 17,000 करेंटली, 17,000 इंडियन रुपीज ऑफकोर्स। अलॉन्ग विथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू शेड्यूल योर एग्जामिनेशन अगेन? लेट अस सपोज आप उस एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो क्या आप इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं? वेल द आंसर इज यस एंड आंसर इज नो, बिकॉज दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सेंटर। आपने सेंटर से कॉन्टैक्ट किया, आपके पास वैलिड रीजन है एंड इफ दे आर रेडी देन देर आर चांसेस कि आप जो एग्जाम आज से 3 दिन बाद देने वाले थे वो आप रीशेड्यूल करवा सकते हैं। अब रिजल्ट की बात करें तो कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है? नाउ फ्रॉम द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन इफ यू आर गोइंग फॉर पेपर बेस्ड तो 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, और कंप्यूटर बेस्ड पर आप जा रहे हैं दैट मीन्स इन अराउंड 7 days आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। अब रिक्वायरमेंट्स की बात करें या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की क्या है, तो इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। मेनली आपको एक आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपको एक मेल आईडी चाहिए अलॉन्ग विथ योर पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट से आपका नेम हो गया ऑफिशियली जो आप लिखते हैं, आपका एड्रेस हो गया एंड योर डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आपके पासपोर्ट से मिल जाती है। अब पेमेंट्स की हम बात करें तो कैसे पेमेंट कर सकते हैं? आप यूपीआई कर सकते हैं, आप चाहे तो यूपीआई करिए, आप चाहे तो बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर नेट बैंकिंग। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है फॉर दिस एग्जाम। अब इस पेपर के फॉर्मेट की बात करते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं इसमें? मेजरली 4 सेक्शन होने वाले, कुछ इस तरह से होते हैं। लिसनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस को आंसर करना है 30 मिनट्स में। इन रीडिंग पार्ट अगेन यू हैव 40 क्वेश्चंस बट इस बार आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। देन यू हैव राइटिंग जिसमें आपको 2 टास्क पूरे करने हैं विद इन 1 hour एंड आफ्टर दैट आपके पास चौथा सेक्शन बचता है स्पीकिंग का, और स्पीकिंग में आपको 3 पार्ट्स कवर करने हैं इन 14 मिनट्स। अब आउट ऑफ दिस 4 सेक्शन जो स्पीकिंग का सेक्शन होता है वो अलग से होता है, आपके बचे हुए 3 सेक्शन साथ में होंगे।
स्पीकिंग के सेक्शन की जो डेट्स होती है, जब आप अपीयर करते हैं आपके एग्जाम के लिए, तब आपको सेंटर बताता है कि आपकी अगली वाली जो स्पीकिंग की जो एग्जाम अभी बाकी है वो कब होने वाली है। सो यस, आप जो शेड्यूल कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी 3 एग्जाम होगी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स विल बी योर 4th एग्जाम, दैट इज ऑफ स्पीकिंग। और अब ये सर्टिफिकेट दिखता कैसा है, आपका रिजल्ट कैसा दिखेगा, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सो इस रिजल्ट के बाद अब हम मेन पार्ट पर आते हैं, दैट इज आवर रजिस्ट्रेशन। अब मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू पूरा पार्ट बताने वाला हूं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होने वाली है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करेंगे, सब कुछ। बस बने रहिए उस रिकॉर्डिंग के लिए। चलिए ऑन टू द रिकॉर्डिंग नाउ। अब आपको ये पेमेंट या बुकिंग जो है आपका पूरा प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहले आप ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको क्लिक करना है बुक नाउ पर। जैसे ही आप बुक नाउ पर क्लिक करेंगे, समथिंग कुछ इस तरह का पेज आपका ओपन होने वाला है। यू गॉट टू सिलेक्ट आप किसके लिए जा रहे हैं, पेन पेपर बेस्ड या कंप्यूटर डिलीवर्ड। लेट अस सपोज हम पेन पेपर सेलेक्ट करते हैं फॉर एकेडमिक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, एंड सेलेक्ट योर सिटी। और यहाँ पे अब आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, जो जो आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ सामने दिख जाएगा आपको। करंटली इफ आई लुक फॉर इंदौर, मेरे पास सिर्फ एक 17 फरवरी का ऑप्शन है, सो आई विल क्लिक ऑन दैट एंड मैं बुक नाउ पर क्लिक कर दूंगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट पेज, आई विल फिल आउट द डिटेल्स फॉर यू फर्स्ट। अब यहाँ जो आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स है, यू हैव टू रिटर्न क्लियरली। यहाँ आप पासपोर्ट की डिटेल्स लिखेंगे एंड यू हैव टू यूज़ दैट फॉर रेस्ट ऑफ योर टाइम। पूरे टाइम आपको ये पासपोर्ट की डिटेल्स यूज़ करनी है, क्योंकि ये जो आपने ऊपर नाम लिखे हैं दैट शुड ऑल्सो मैच योर पासपोर्ट। सो मेक श्योर कि ये सारी डिटेल्स आपके पासपोर्ट के हिसाब से हो। सो नाउ यू विल राइट योर पासपोर्ट नंबर, लेट्स जस्ट से दिस इज़ योर पासपोर्ट नंबर। नाउ वैलिडिटी और ये सब आपके पासपोर्ट में आपको मिल जाएगी। यू विल राइट अबाउट योर वैलिडिटी। अब यहाँ एक है कि यस और नो का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ नो करना है। इफ़ यू डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी और ऐसा विजुअली या डिसेबिलिटी वाला कोई इशू नहीं है तो आप नो करेंगे, एंड देन यू विल एग्री विद दिस टर्म्स एंड देन यू विल क्लिक ऑन प्रोसीड। अब कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ आपको वापस से कुछ डिटेल्स हो सकता है आपकी ऑलरेडी फिल्ड आउट आए, सो विल मेक दिस डिटेल्स अगेन। कन्फर्म ईमेल में आपको ये ईमेल आईडी वापस लिखना है। द पार्ट दैट ये ईमेल आपका कॉपी पेस्ट नहीं होगा, सो आपको ये मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। सेम गोज विद फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर भी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, सो आपको मैन्युअली ही टाइप करना है फ़ोन नंबर भी आपका। टेलीफोन में हावेवर इफ़ यू डोंट वांट टू गिव एनी अदर नंबर, आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस नंबर को। एड्रेस अगेन आई एम सेइंग यू, बिल्कुल जो आपके पासपोर्ट में है उसी एड्रेस को आपको यहाँ भी लिखना है, सो डू नॉट चेंज दैट। ऑक्यूपेशन में आपको यहाँ चूज़ करना है, इफ़ यू आर इनटू एजुकेशन फील्ड तो आप एजुकेशन ही सिलेक्ट करेंगे। वेयर एज ऑक्यूपेशन क्या है आपका, एक्चुअल ऑक्यूपेशन आप हैं एक स्टूडेंट, दैट्स व्हाई यू आर ट्राइंग हियर। अब यहाँ आपको सेलेक्ट करना है फॉर हायर एजुकेशन एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। आपको ये सेलेक्ट करना है बिकॉज आप हो सकता है 2 साल के लिए या 3 साल के प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस। नाउ कंट्री में अगर आपकी कंट्री का यहाँ ऑप्शन नहीं है तो आप अदर्स कर देंगे। जैसे मैं इटली लेकर चलता हूँ तो इटली का यहाँ ऑप्शन नहीं है, आई राइट हियर इटली। अब कितने साल से आप इंग्लिश स्टडीज़ कर रहे हैं, हियर यू विल सिलेक्ट 9 और मोर ईयर्स। एंड लेवल ऑफ एजुकेशन यहाँ आपको दिखाना है कि कितना आपका डिग्री इक्विवेलेंट है या आपका चल रहा है 16 to 19 में, जो भी आपका जो प्रोसेस है यहाँ आप मेंशन करेंगे, एंड देन यू विल क्लिक ऑन सबमिट बटन। और अब आपका पार्ट आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का, जहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ आपको फर्स्ट पेज लगाना है आपके पासपोर्ट का, एंड देन दिस इज द लास्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट विथ एड्रेस, जो कि मैन्युअली यूजुअली होता ही है। अब यहाँ आप इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, PDF भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन अपलोड। हम सजेस्ट करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इस टाइम सबमिट कर दीजिए, डू नॉट वेट कि आपके पास स्किप का ऑप्शन है तो आप स्किप कर दें। इस वाले पार्ट को आप ज़रूर स्किप कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो यहाँ आप इसको स्किप करेंगे एंड देन आपका एक रिव्यू आएगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स फिल आउट करी है। एक बार थॉरली इसे चेक करिए दैट यू डू नॉट मेक आउट एनी मिस्टेक्स थ्रू आउट दिस प्रोसेस, ये आपको यहाँ दिख जाता है, एंड देन यू विल क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास सारे ऑनलाइन वाले ऑप्शन है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। अब यहाँ नेट बैंकिंग लेटेस्ट से मैं यहाँ आपके लिए यूज़ करता हूँ, दिस इज़ ऑफ UPI पर क्लिक करिए, क्लिक ऑन पे नाउ। अब आपका एक नया पेज ओपन होगा। अब इस पेज पर आपको वो डिटेल्स लिखनी है आपके पेमेंट की। लेट्स जस्ट से दिस इज़ माई नंबर @ जो भी आपका UPI ID है वो लिखिए, एंड देन क्लिक ऑन पे नाउ। अब ऑफकोर्स ये इनवैलिड है,
दिस विल बी रीडायरेक्टेड टू योर जो भी आपका आप UPI डिटेल्स दे रहे हैं. एज सुन एज यू मेक द पेमेंट आपकी सारी डिटेल्स अब जो भी है सब आपको मिल जाएगी आपके सीधे मेल पर. सो दिस इज हाउ यू रजिस्टर फॉर द एग्जाम. So yes, this was all in this not just a small video but a detailed video जहाँ हमने पूरा IELTS के बारे में डिस्कस किया है. अब आपका जितना भी आगे का कम्युनिकेशन रहने वाला है ये प्रोसेस के बाद सब आपके मेल पर होने वाला है. एंड नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी अदर प्रोग्राम, आप ये सोच रहे हैं कि TIL के लिए कैसे करना है, टॉल के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, well let us know in the comment section because we may bring out another video जिसमें मैं आपको टॉल का भी रजिस्ट्रेशन बता सकता हूँ. So yes, just stay curious and let us know if you have anything like that, any recommendation. And yes, thanks for watching. For more such informative content, subscribe to our channel. And once again, thanks for watching.